हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 28वां बाब पहली आयत से। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप हटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा जल्जला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानंद हो गए। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे क्या दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गए। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुझे खुदावन में अजीज भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से और बाबूजी की तरफ से ईद पाशका ईस्टर भरपूर तालियों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन बहुत बाबरकत दिन है और आज के दिन की तैयारी के लिए हमने 40 रोजे रखे और इन 40 दिनों में हमने ज्यादा से ज्यादा दुआ की। और मैंने देखा है कि संडे हो या फ्राइडे या मंगल हो, तो जब भी इबादत का प्रोग्राम बनता है तो हम बहुत सारी तादाद में खुदा के घर में आते हैं। ये जाहिर करता है कि हम अपने परवरदिगार को, अपने खालिक को जिसने हमें पैदा किया है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। दुआ हमारे रूहानी रिश्ते को मजबूत बनाता है और ये जाहिर करता है कि हम अपने खालिक को, अपने परवरदिगार को जिसने हमें बनाया है, उसके साथ हमारी वाबस्तगी है, उसके साथ हमारा प्यार है। और आपकी मौजूदगी इस इबादत में शामिल होना यह भी जाहिर करता है कि हम अपने खुदावंद को बहुत प्यार करते हैं। मसीहत में दो बड़ी खास बातें हैं।
दो हमारे ईमान के बड़े सतून हैं, दो पिलर है। जिस तरह हमारी बिल्डिंग ये चर्च दो पिलरों पर खड़ी है, इसी तरह हमारा ईमान दो बुनियादी जो पिलर्स हैं उन पर हमारा ईमान बड़ा कामिल और मुस्तकिल है। पहला पिलर, पहला सतून यीशु मसीह का बगैर बाप के पैदा होना। ये हमारे ईमान की बहुत बड़ी सच्चाई है और हमें इस बात पर फख्र भी है कि जिस पर हमारा ईमान है वो एक आम शख्स नहीं है। तो यीशु का बगैर बाप के पैदा होना। और दूसरी बात, ईमान का दूसरा पिलर, दूसरा स्तंभ, यीशु मसीह का मरकर और फिर जी उठना और जिंदा आसमान पर जाना। ये हमारे ईमान की बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी गवाही है और इससे हमारा ईमान बहुत मजबूत होता है। मरना, जी उठना और फिर आसमान पर जाना। आज हम उस याद में यहां पर जमा है कि हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं और इस ईद में एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है। और उम्मीद क्या है कि जिस तरह खुदा ने, जिस तरह यीशु मसीह ने मौत को शिकस्त दी है, इसी तरह हम भी जी उठेंगे। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था से कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। जो मुझ पर ईमान रखता है, अगरचे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये खुदा के कलमे में ताकत है। पाक इंजील नया अहदनामा ये जाहिर करता है कि यीशु जो है ये खुदा का कलमा है। इसलिए जो काम खुदा करता है वही काम बेटा करता है। खुदा जिंदगी देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। खुदा रिज़्क देता है, अनाज देता है। यीशु ने 5 रोटियों 2 मछलियों को बरकत दी, 5000 लोगों को खाना खिलाया और उसने मौत को शिकस्त दी, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। और आज के दिन जो नबियों की जो पेशन गोइयां हैं वो तकमील को पहुंचती है। और यीशु मसीह ने भी अपनी इलानिया जिंदगी में ये पेशन गोई की कि जरूर है कि इब्ने इंसान फकीयों और फरीसियों के हवाले किया जाए, वो उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से, ये पेशन गोई है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। जो खुदा का फरमान है, जो खुदा का वादा है, वो पूरा होकर रहता है। हमने
कलाम मुकद्दस में एक वाकया देखा शमौन का पाक इंजील में। यह हम बात कर रहे हैं कि खुदा वादों का सच्चा है। शमौन नामी एक शख्स जिसने बच्चे यीशु को गोद में लिया और उसने क्या कहा कि मेरी आंखों ने निजात देख ली है, अब अमन से अपने बंदे को रुखसत कर। इस आयत की एक बड़ी गहरी बात है। तो हम बात कर रहे हैं कि खुदा वादों का सच्चा है। जो खुदा वादा करता है वो पूरा करता है। हम देखते हैं ये शमौन नामी शख्स, ये जब पुराने अहद नामे को इब्रानी जुबान से ग्रीक जुबान में, यूनानी जुबान में ट्रांसलेशन करता है, तो लिखते लिखते इनकी कलम रुक गई। और क्या लिखा है? कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और तू उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। दो बड़ी खास बातें, कंवारी का हामला होना और फिर कलमे का इंसान बनकर दुनिया में आना। इस बंदे के ज़हन में शक पैदा हुआ, डाउट आ गया, ये क्या बात है, ये कैसे मुमकिन है? और खुदा ने पाक रूह की हदायत से इस शमौन को कहा कि जब तक तू खुदा के मंसूब को देख ना ले तो मरेगा नहीं। यह खुदा का वादा। और इस शक में खुदा ने 40 साल दिए। कितने साल? 40 साल। ये 40 साल का शमौन को बोनस मिल गया शक दूर करने के लिए। तो खुदा वादों का सच्चा है। इस शमौन ने 200 साल की उम्र पाई। जब पुराने अहद नामे को ग्रीक जुबान में ट्रांसलेशन किया गया तो ये 160 कबल अज़ मसीह की बात है। इस शक की वजह से खुदा ने 40 साल और दे दी, 200 साल की इसने उम्र पाई। और जब इस बंदे ने यीशु को गोद में लिया और कहा कि मेरा अब शक दूर हो गया, 40 साल बाद मेरी आंखों ने निजात देख ली है, अब अपने बंदे को अमन से रुखसत है। यह खुदा वादों का सच्चा है। खुदा जो वादा करता है वो पूरा होकर रहता है। यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी में ये पेशन गोई की कि जरूर है कि इब्ने इंसान फकीरों और फरीसियों के हवाले किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है हमारा पाशा। जब इंसान वफात पाता है तो हम इंसान नरमी इख्तियार करते हैं, हमदर्दी करते हैं, रहम दिल हो जाते हैं। तब इस बंदे ने जवाबी कार्रवाई क्या करनी? अब तो ये बेसहारा हो गया है। मौत के बाद हम बेसहारा हो जाते हैं, बदन काम नहीं करता। तो ये एक दुनियावी मजाज है। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये पेशन गोई की, सहीफे में जब ये पेशन गोई हुई कि वो मरेगा, मौत के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तो जो मजहबी लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उन्होंने रहम की बजाय, तरस की बजाय सख्ती बढ़ा दी। उनके अंदर एक खौफ है,
उनके अंदर एक खौफ है कि जो इसने कहा है वो पूरा होगा। तो आपस में मीटिंग्स हुई, मजहबी रहनुमाओं की, सियासी रहनुमाओं की। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि मौत के बाद सख्ती बढ़ा दी जाए। जब हम 4 सख्तियों की बात करते हैं तो पहली जो ये प्लानिंग होती है हुकूमत की, मजहबी लोगों की प्लानिंग होती है। पहली सख्ती क्या हुई कि कब्र पर भारी पत्थर रख दिया जाए। क्या रखा जाए? भारी पत्थर। यह है इंसान की तरफ से। जब सियासी जमातें जलसे जुलूस निकालती है या किसी के खिलाफ एहतजाज होती है, कई हफ्तों लोग बैठ जाते हैं, तो क्या होता है दूसरी तरफ कि जो हुकूमत होती है वो सख्ती बढ़ा देती है। एक तो छुट्टी मिल गई सबको, रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर लगाए जाते हैं ताकि लोग मंजिल तक ना पहुंच पाए। भारी कंटेनर रखे जाए, भारी कंटेनर। और यीशु के दौर में क्या हुआ कि कब्र पर भारी पत्थर रख दिया जाए। भारी पत्थर रखने से क्या मुराद है कि जो बाहर के लोग हैं वो इस पत्थर को हटा ना सके। दर्जनों लोग, उस वक्त मशीनों का दौर नहीं था, दर्जनों लोग इस पत्थर को हिला ना सके। और जो अंदर शख्स है जिसको दफनाया गया है वो भी अपनी ताकत के साथ बाहर ना आ सके। तो ये हुकूमत की प्लानिंग होती है, भारी पत्थर रख दिया जाए, वजन रखा जाए, लोग हटा ना सके, और जो नीचे वाला बंदा है वो दब कर रह जाए। जब बड़ी बिल्डिंग ऊपर गिरती है तो बंदा खत्म हो जाता है। तो ये पहला नुक्ता, पहला दबाव, भारी पत्थर रख दिया जाए। और दूसरी बात, दूसरी सख्ती क्या है कि कब्र को सील कर दिया जाए। ये खौफ है, खौफ, कब्र को सील किया जाए। हुकूमत जब किसी बिल्डिंग को सील करती है, होटल्स को जब हुकूमत सील करती है, तो किसी शख्स के पास ये इख्तियार नहीं कि उस सील को तोड़ दे। जो उस सील को तोड़ेगा वो मुजरिम ठहरेगा गवर्नमेंट का। तो इसलिए फिर अदालत जब सीलें टूटती है तो अदालत के जरिए दूसरी बड़ी सख्ती, दूसरी बड़ी पाबंदी, कब्र को सील किया जाए। और तीसरी सख्ती, कब्र के चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन लगा दी गई। तो बाउंड्री लाइन लगाने का मकसद क्या होता है कि जो इंसान है, जो मिलने वाले हैं, उनकी हद सिर्फ यहां तक है, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो हद है, अगर हम हद पार करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो बाउंड्री लाइन लगा दी गई, बाउंड्री लाइन। जो इस बाउंड्री को अक्रॉस करेगा वो पकड़ा जाएगा। तो ये सख्ती, तीसरी सख्ती। और चौथी सख्ती क्या है कि कब्र पर पहरेदार बिठा दिए। तो ये एक पहरेदार नहीं है, 2 पहरेदार नहीं है। कलाम की तफसीर बताती है कि एक वक्त में कब्र पर जिन बंदों की ड्यूटी लगी वो 16 लोग थे, 16 लोग।
और ड्यूटी से क्या मुराद है? उनको सिखाया क्या गया है कि आपकी नजर मुसलसल कब्र पर रहे। ड्यूटियां बदलेगी, लेकिन जो पहरेदार है, जो आर्मी के लोग हैं, फौज के लोग हैं, उनको बताया गया कि आपकी नजर कब्र पर होनी चाहिए। तो ये 3 दिन की बात है। इसके बाद जो डेड बॉडी है वो मिट्टी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। तो 3 दिन के लिए ये बड़ी पाबंदी, 4 बड़ी पाबंदियां लगाई गई। पहली पाबंदी, भारी पत्थर रखा जाए। दूसरी, कब्र को सील किया जाए। और तीसरी पाबंदी, बाउंड्री लाइन लगा दी जाए। और चौथी सख्ती, पहरेदार बिठा दी। तो ये इंसान की तरफ से है। जब हम खुदा की ताकत को देखते हैं, अब हम ईस्टर की तरफ आते हैं। जो खुदा है वो वादों का सच्चा है। इंसान चाहे जितनी मर्जी पाबंदी आयद कर दे, खुदा के सामने ये पाबंदियां, ये सख्तियां, ये भारी वजन खुदा के आगे कुछ भी नहीं। आज की पाक इंजील की तलावत में हम क्या देखते हैं? ये खवातीन का ग्रुप आया कब्र को देखने के लिए, बाउंड्री लाइन तक पहुंची और लिखा है, और देखो एक बड़ा जलजला आया। एक बड़ा जलजला आया। तो जब भी जलजला आता है, इससे ये जाहिर होता है कि खुदा करीब है। खुदा यहां पर कोई इंसाफ करने वाला, खुदा यहां पर कोई बड़ा काम करने वाला है। तो सबसे पहले क्या आया? एक बड़ा जलजला, बड़ा जलजला आया। क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता, कितने फरिश्ते? क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को हटा दिया। अब लोगों की सोच क्या है? भारी पत्थर रखा जाए, लोग इसको हिला न सके, ये इंसानी सख्ती है। कलाम में लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने पत्थर को बाआसानी कब्र से हटा दिया। तो 4 हमने सख्तियां देखी, 4 पाबंदियां देखी, और अब हम देखते हैं खुदा की जो बहुत सारी कुदरत है, लेकिन उस कुदरत में 4 पहलुओं पर गौर करेंगे। 4 सख्तियां और 4 खुदा की बरकत। पहली बरकत, पहला मुजज़ा, आसमान से एक फरिश्ता आया, उसने आसानी के साथ पत्थर को हटा दिया। और फिर फरिश्ते का पत्थर पर बैठना ये जाहिर करता है कि खुदा वादों का सच्चा है और वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। तो फरिश्ते का कब्र पर बैठना ये इख्तियार की इलामत है कि वो अपने इख्तियार के मुताबिक, फरमान के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और फिर तीसरी बड़ी बात, आसमान से 2 फरिश्ते आए तो जी उठे यीशु की तस्दीक ना सिर्फ इंसान ने की, बल्कि फितरत ने। जो नबी, जो फरिश्ते हैं, उन्होंने तस्दीक की।
और फरिश्तों ने इस बात की तस्दीक की कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और चौथी बात, यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब शागिर्द और खवातीन यीशु की आवाज को पहचानती है तो आवाज के साथ वो पहचान लेती है कि ये यीशु की आवाज है। और मरियम मजदली ये कहती है रब्बुनी, यानी ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, कि तू मसीह है। और यीशु मसीह जी उठने के बाद अपनी असल खुदाई सूरत में आते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अभी बाप के पास नहीं गया, मुझे मत छू। अब ईस्टर, ईद पाशका हमें क्या पैगाम देता? आज की दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल हमें ये पैगाम देते हैं, एक मिशन देते हैं। हम सब मिशनरी हैं, हम सब बपतिस्मे के साथ मौत के अमल से गुजर जाते हैं। ये बपतिस्मा जो है ये महज सैक्रामेंट नहीं होता, पानी उंडेलना, पाक तेल का लगाया जाना, इसके साथ हम जिम्मेदार बन जाते हैं, जिम्मेदार मिशनरी। ये सैक्रामेंट हमें पाबंद कर देता है कि अब हम मसीह के हैं और मसीह हमारा है। हमारा जीना, मरना, उठना, बैठना हमारा यीशु के साथ है। अब पौलुस रसूल हमें क्या पैगाम देते हैं कि जिन्होंने यीशु को पहन लिया है, जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया है, वो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहे। तो हमारी मंजिल जमीन पर रहने के साथ साथ हमें अपनी मंजिल को नहीं भूलना। और हमारी मंजिल क्या है? हमेशा की जिंदगी, खुदा को रूबरू देखना, खुदा के साथ मुलाकात करना, तो खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहना, शरीयत पर अमल करने से हम अपनी इस मंजिल की तरफ रवा दवा है। तो आज हम दुआ करते हैं कि खुदावंद खुदा जिसने हमें मिशन दिया है उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इस रूहानी सफर में हमेशा रवा दवा रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।